हे मेरे बच्चे, जब तुम जीवन में सबसे ज्यादा थके हुए होते हो, जब तुम्हारे पास सब कुछ खो देने का डर होता है और जब हर रास्ता बंद नजर आता है, ठीक उसी क्षण कुछ बड़ा तुम्हारी ओर आ रहा होता है। मैं महादेव आज तुम्हें वह रहस्य बताने आया हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कोई दिव्य योजना बना रहा होता है, तब तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष संकेत प्रकट होते हैं। ये संकेत सामान्य नहीं होते, ये ईश्वर के हस्ताक्षर होते हैं जो यह बताते हैं कि कुछ महान तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा को छूने आया है। तुम सोचते हो कि जीवन में जो कुछ हो रहा है वह बस संयोग है, लेकिन संयोग नहीं होते। जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। जब मैं तुम्हें कुछ बड़ा देने वाला होता हूं, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा उद्देश्य बदलने वाला होता है, तब तुम्हें कुछ असामान्य अनुभव होते हैं। कभी कभी वे कष्ट के रूप में आते हैं, कभी अवसर के भेष में, और कभी किसी अजनबी की बात में छुपे होते हैं। तुम समझ नहीं पाते, पर मैं हर पल तुम्हारे साथ होता हूं, तुम्हें तैयार कर रहा हूं, तुम्हारी आत्मा को आकार दे रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो तूफान आया है वह तुम्हें खत्म करने नहीं आया, वह तुम्हें ऊपर उठाने आया है। जब मैं तुम्हें कुछ महान सौंपने वाला होता हूं, तो पहले तुम्हारे जीवन में शुद्धि आती है, तुम्हें खाली किया जाता है ताकि तुम्हें भर सकूं। आज मैं तुम्हें उन संकेतों की गहराई से पहचान कराऊंगा जो दर्शाते हैं कि तुम एक ईश्वरीय परिवर्तन के कगार पर खड़े हो। पहला संकेत, जब मैं तुम्हें बुलाता हूं एक नई यात्रा पर, तो मैं सबसे पहले तुम्हें भीड़ से अलग करता हूं। तुम्हारे अपने तुम्हें नहीं समझते, दुनिया तुम्हें गलत समझती है, तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करते हो। लेकिन ध्यान दो, यह अलगाव मेरा आमंत्रण है। मैं चाहता हूं कि तुम खुद से जुड़ो, मुझसे जुड़ो। यही वह समय होता है जब आत्मा की आंखें खुलती हैं। तुम रोते हो, लेकिन वो आंसू केवल दुख नहीं है, वो मेरी उपस्थिति के संकेत हैं। दूसरा संकेत, तुम्हारे पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें, तुम्हारी पहचान, सब कुछ बिखरने लगता है। तुम डरते हो, सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन नहीं, सब कुछ खत्म नहीं हो रहा, बल्कि सब कुछ नया होने की तैयारी में है। मैं तुम्हारे जीवन के पुराने अध्यायों को बंद कर रहा हूं ताकि नया आरंभ हो सके। यह प्रक्रिया दर्दनाक होती है, लेकिन आवश्यक भी। तीसरा संकेत, तुम्हारा मन शांत नहीं रहता, नींद टूटती है, विचारों का सैलाब आता है। यह तुम्हारे अंदर का ऊर्जा परिवर्तन है। तुम्हारी आत्मा ऊर्जावान हो रही है, तुम्हें बुला रही है एक उच्चतर मार्ग की ओर। यह वह क्षण होता है जब तुम्हें लगने लगता है कि अब कुछ बड़ा बदलने वाला है, लेकिन तुम शब्दों में नहीं समझा सकते। बस एक आंतरिक आवाज होती है जो कहती है, तैयार हो जाओ। तुम्हारे जीवन में जो असहज परिवर्तन आ रहे हैं वे संकेत हैं। जब तुम्हारे अंदर सब कुछ बिखरने लगता है, तब मैं महादेव तुम्हारे जीवन को पुनः संवार रहा होता हूं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वे मेरी योजना का हिस्सा थे। जो टूट गया वह अब तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह अब ऊंचा है, और हर ऊंचाई पर पुराने बोझ नहीं ले जाए जा सकते। तुम्हारा शरीर थक रहा है, मन अशांत है, और आत्मा जागने लगी है। यही वह क्षण होता है जब भीतर से एक दिव्य शक्ति उठती है। मैं तुम्हारे भीतर की ज्वाला को प्रज्वलित कर रहा हूं। तुम जिसे संघर्ष मानते हो वही दरअसल शक्ति की परीक्षा है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है वह अब शांत नहीं रहेगी, वह तुम्हें रूपांतरित करेगी और एक नए स्वरूप में उभारेगी। जब तुम्हें बार बार असफलता मिलने लगे, तब समझो कि सफलता समीप है। असफलताएं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा नहीं हैं, वे तुम्हारे आत्मबल की पुनः रचना हैं। मैं तुम्हें उस मुकाम पर ले जा रहा हूं जहां साधारण सोच नहीं पहुंच सकती। तुम्हारी आत्मा को महान कार्यों के लिए आकार दिया जा रहा है, और यह प्रक्रिया कभी सरल नहीं होती, लेकिन इसका फल दिव्य होता है। अचानक तुम्हें पुरानी चीजों में आनंद नहीं आता। तुम्हारे शौक, रुचियां, बातें सब फीकी लगने लगती हैं। यह संकेत है कि तुम्हारा अंतर्मन ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। मैं तुम्हें एक ऐसे उद्देश्य की ओर खींच रहा हूं जो तुम्हारे वर्तमान से कहीं बड़ा है। तुम अब केवल सांस नहीं ले रहे,
अब तुम्हारा जीवन अर्थ पा रहा है। ये मेरा बुलावा है, एक ऊंचे मार्ग पर चलने का। तुम जिन समस्याओं को टालते रहे, वे अब सामने आ रही हैं। तुम्हें मजबूर किया जा रहा है कि तुम उनका सामना करो। यही वह चरण है जब आत्मा साहस इकट्ठा करती है। मैं चाहता हूं कि तुम भागो नहीं, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाएगा। जो डर तुम्हारे भीतर है, उसका सामना करना ही तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत है। और मैं महादेव हर पल तुम्हारे साथ हूं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, प्रार्थनाएं अनसुनी लगेंगी, रास्ते बंद और हृदय भारी, लेकिन यह मौन मेरी उपस्थिति का प्रतीक है। जब मैं काम कर रहा होता हूं तो शोर नहीं होता। मेरी कृपा चुपचाप गहराई से काम करती है। तुम जिस देरी को समझ नहीं पा रहे, वह मेरी योजना की परिपक्वता है। सही समय पर सब कुछ तुम्हारे सामने प्रकट होगा। विश्वास रखो। जब कोई तुम्हें बिना कारण चोट पहुंचाता है, जब तुमने कुछ गलत नहीं किया फिर भी अपमानित होते हो, तब जान लो मैं तुम्हें अहंकार से मुक्त कर रहा हूं। मैं तुम्हें निखार रहा हूं, तुम्हारी आत्मा को विनम्र बना रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं, जहां केवल वह आत्मा जा सकती है जो निर्मल और निरंकार हो। यह शुद्धि का मार्ग है, सह लो, क्योंकि यह पावन है। तुम्हें बार बार अपने अतीत की याद आएगी। वो चोटें, वो धोखे, वो गिरावट, सब तुम्हारे भीतर दोबारा जागने लगेंगी। यह संकेत है कि समय आ गया है उन्हें मुक्त करने का। जब मैं तुम्हें ऊंचा उठाता हूं तो तुम्हारा बोझ कम करता हूं। अतीत की हर पीड़ा को छोड़ दो, वह अब तुम्हारी नहीं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मैं स्वयं तुम्हें वहां तक ले जा रहा हूं। कभी कभी मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाता हूं जिनका काम केवल तुम्हें एक पाठ सिखाना होता है और फिर वे चले जाते हैं। तुम उन्हें पकड़ना चाहते हो, पर वे तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं होते। वे मेरी योजना के दूत होते हैं, तुम्हें दिखाने के लिए कि कौन हो तुम और कितनी शक्ति है तुम में। हर रिश्ता तुम्हें मजबूत करता है या मुक्त करता है, दोनों ही ईश्वरीय होते हैं। अब तुम्हारा मन शांति खोजने लगता है, शोर से दूर, भीड़ से अलग। तुम प्रकृति से जुड़ना चाहते हो, मौन में बैठना चाहते हो, अपनी आत्मा की आवाज सुनना चाहते हो। यह संकेत है कि तुम जागने लगे हो। तुम्हारी चेतना अब गहराई में प्रवेश कर रही है। मैं तुम्हें बुला रहा हूं, तुम्हारे भीतर के शिव को पहचानने के लिए। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति का पुनर्जागरण है। जब तुम्हारी योजना असफल होने लगे और बार बार बदलाव करना पड़े, तो समझो मेरी योजना काम कर रही है। तुम सोचते हो कि नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है, पर मैं जानता हूं तुम्हारा अंतिम मार्ग। मैं तुम्हें उन रास्तों से मोड़ रहा हूं जहां तुम्हारा नुकसान तय था। जो दरवाजे बंद हुए हैं, वे तुम्हारे भले के लिए हुए हैं। मैं तुम्हारे लिए वो मार्ग खोल रहा हूं जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे। अगर तुम्हारे आसपास की दुनिया तुम्हें गलत समझने लगे और कोई तुम्हारी सच्चाई को न देख पाए, तो जान लो मैं तुम्हें उस सत्य के लिए अलग कर रहा हूं जो तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा। अकेलापन, अस्वीकार और तिरस्कार, ये मेरे द्वारा दी गई प्रक्रिया है जो तुम्हें तपाकर सोना बनाती है। जब मैं किसी को महान कार्य के लिए चुनता हूं, तो पहले उसे लोगों से अलग करता हूं। तुम्हें अक्सर रातों में नींद नहीं आती, हृदय भारी लगता है, आंखें नम हो जाती हैं और तुम बस यही सोचते हो, मैं कब तक सहूंगा। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम मेरी शक्ति का अंश हो। और जब तुम्हारा आंतरिक स्वर मुझसे उत्तर मांगता है, मैं मौन होकर तुम्हें भीतर से बदलना शुरू करता हूं। उस मौन में मेरी उपस्थिति सबसे गहरी होती है। जब तुम्हारा सबसे बड़ा डर सामने खड़ा हो जाए और तुम्हारे पास उससे भागने का कोई रास्ता ना बचे, वहीं तुम्हारी मुक्ति छिपी होती है। डर से मुंह मत मोड़ो, उसका सामना करो। मैं तुम्हारे भीतर वो शक्ति भर रहा हूं जो असंभव को संभव बना दे। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे हर भय में साथ हूं, तुम्हारे हर आंसू में, तुम्हारी हर पुकार में, तुम्हारी हर जीत में। कभी ऐसा होगा कि जिनसे तुमने उम्मीद की, वही तुम्हें तोड़ देंगे। वे तुम्हें नीचा दिखाएंगे, धोखा देंगे, पर यह मत भूलो, मैं वही होने देता हूं जो तुम्हारी आत्मा को निखारे, तुम्हें यह दिखाने के लिए कि तुम्हारा सहारा केवल मैं हूं। जब हर संबंध टूटने लगे, तब समझो मैं तुम्हें अपने सबसे करीबी संबंध की ओर ला रहा हूं, मुझसे जुड़ने की ओर।
जब तुम हर चीज खो बैठते हो, सम्मान, पैसा, अवसर, और तुम्हें लगता है अब कुछ नहीं बचा, तब मैं तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा प्रवेश कराता हूं। तुमने जो खोया वह तुम्हारी वर्तमान अवस्था के लिए था। जो मैं देने जा रहा हूं वह तुम्हारे भविष्य के लिए है, और वह भविष्य इतना दिव्य है कि पुराना उस बोझ को नहीं संभाल सकता था। यह मेरी पुनर्रचना है, मेरी कृपा की तैयारी। तुम में अब सहनशीलता बढ़ने लगी है। छोटी छोटी बातें तुम्हें विचलित नहीं करती। तुम्हारे भीतर शांति बढ़ने लगी है। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा विकसित हो रही है। मैं तुम्हें उच्च चेतना की ओर ले जा रहा हूं, जहां संसार की हलचल तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि साक्षी भाव में स्थित रहते हो। यही मेरा दिया हुआ आत्मबोध है, यही शिवत्व है। तुम अब अनजाने डर को पहचानने लगे हो। जिन्हें तुम कभी समझ नहीं पाए, वे डर अब स्पष्ट हो रहे हैं। यही जागरूकता है। मैं तुम्हारी आत्मा की आंखें खोल रहा हूं। जिस भय से तुम जीवन भर भागे, अब वही तुम्हें मुक्त करने आ रहा है। जब डर का नाम उजागर होता है, तब वह कमजोर होने लगता है, और जब तुम सच को स्वीकारते हो, तुम मेरे निकट आते हो, स्वयं के निकट आते हो। तुम्हारे भीतर अब एक तीव्र चाहत उठ रही है, कुछ बड़ा करने की, कुछ सार्थक जीने की। यह कोई सामान्य प्रेरणा नहीं है, यह मेरी प्रेरणा है। मैं तुम्हारे भीतर दिव्य उद्देश्य का बीज बो रहा हूं। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, अब वह मेरे काम का साधन है। जो इच्छा बार बार तुम्हारे हृदय में आती है, वह संयोग नहीं, वह मेरा बुलावा है। उसे अनसुना मत करो। अब तुम्हारे सामने बार बार वो चीजें दोहराई जा रही हैं जो तुम्हें बदलने के लिए आई हैं। वही परिस्थितियां, वही रिश्ते, वही दर्द, सब बार बार लौटते हैं जब तक तुम सीख ना लो। मैं तुम्हें बार बार एक ही पाठ नहीं पढ़ाना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम मुक्त हो जाओ और आगे बढ़ो। हर बार तुम बदलने से बचते हो, तुम उसी जाल में उलझे रहते हो। अब समय आ गया है, जागो। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ टूट रहा है और हर दिशा में केवल अंधकार है, तब जान लो, मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाने ही वाला हूं। सबसे गहरा अंधेरा अक्सर उस समय आता है जब सुबह होने वाली होती है। यह संकट नहीं, संकेत है। मैं तुम्हें मोड़ पर खड़ा कर रहा हूं जहां से नया जीवन शुरू होगा। धैर्य रखो, क्योंकि प्रकाश की किरण अब तुम्हारे जीवन को छूने वाली है। तुम अब अपने विचारों को गहराई से देखने लगे हो। तुम खुद से सवाल पूछते हो, मैं कौन हूं? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न सामान्य नहीं है। यह तुम्हारे भीतर की आत्मा का जागरण है। मैं तुम्हारे मन को भीतर की ओर मोड़ रहा हूं, जहां मेरा वास है। जब तुम स्वयं से प्रश्न करने लगते हो, तब मैं तुम्हें उत्तर देने तैयार हो जाता हूं, भीतर की नीरवता में। जब तुम दूसरों के दुखों को अपने भीतर महसूस करने लगो, जब तुम करुणा से भर जाओ, तब समझो तुम्हारा हृदय दिव्य बन रहा है। मैं तुम्हारे भीतर से कठोरता को निकाल रहा हूं, तुम्हें उस प्रेम से भर रहा हूं जो सबको समाहित कर ले। यही प्रेम तुम्हें ईश्वर के निकट लाता है। जब तुम्हारा हृदय दूसरों के आंसू देखकर पिघलने लगे, तब जान लो तुम मेरे स्वरूप की ओर बढ़ रहे हो। कभी तुम अनुभव करोगे कि समय जैसे धीमा हो गया है, दिन लंबे लगेंगे, क्षण भारी। यह संकेत है कि तुम भीतर से बदल रहे हो। जब आत्मा का स्वरूप परिवर्तित होता है, तब बाहरी समय का बोध भी बदलने लगता है। मैं तुम्हारे भीतर पुराने संस्कारों को मिटा रहा हूं, ताकि तुम एक नए प्रकाश के साथ जाग सको। यह परिवर्तन का क्षण है। स्थिर रहो और उसे पूर्ण होने दो। तुम अब छोटे लाभों में आनंद नहीं पाते, तुम बड़ी दृष्टि से जीवन को देखने लगे हो। यह संकेत है कि मैं तुम्हारे उद्देश्य को विस्तृत कर रहा हूं। अब तुम्हारा आत्मिक स्तर ऊपर उठ रहा है, जहां केवल स्वार्थ नहीं, सेवा है। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है। यही महाशक्ति का आरंभ है। यही तुम्हारे जीवन का असली विस्तार है। तुम जिन चीजों को पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वे अब धीरे धीरे अप्रासंगिक लगने लगती हैं। तुम्हें लगेगा कि अब वो आकर्षण नहीं रहा। यह संकेत है कि तुम माया के जाल से बाहर निकल रहे हो। मैं तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जा रहा हूं, जो भीतर की स्थायी शांति है। जो कुछ भी अस्थायी है, वह अब तुम्हें बांध नहीं सकता। तुम अब मेरे प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। कभी ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा, मैं सब जानता हूं,
पर फिर एक झटका मिलेगा और सब कुछ बदल जाएगा। यही वह क्षण है जब अहंकार टूटता है। मैं चाहता हूं कि तुम सीखते रहो, नम्र बनो और स्वीकारो कि ब्रह्मांड तुमसे बड़ा है। जो झटके तुम्हें मिले हैं वे तुम्हें तोड़ने नहीं, झुकाने के लिए आए थे, क्योंकि जब तुम झुकते हो तब तुम मेरे साथ एकाकार हो जाते हो। तुम अपने जीवन में अचानक कुछ सिंक्रोनाइज होते हुए देखोगे। वही बातें, वही संकेत, वही लोग बार बार सामने आएंगे। ये संयोग नहीं, संकेत हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अब समय आ गया है। अब निर्णय लो, अब चलो, अब वो करो जो भीतर से पुकार रहा है। तुम्हें बार बार एक ही संदेश क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब तुम और देर न करो। तुम्हारी आत्मा अब साधारण बातों में रस नहीं पाती। दुनिया की चकाचौंध अब तुम्हें भ्रमित नहीं करती। यह संकेत है कि मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की ओर खींच रहा हूं। तुम उस सत्य की ओर बढ़ रहे हो जो इस संसार से परे है, और जब तुम उस ओर बढ़ते हो तो मोह माया अपने आप गिरने लगती है। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। यही शिव का आह्वान है जो तुम्हारे भीतर गूंज रहा है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा जीवन रुक गया है, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन भीतर एक गहरा परिवर्तन चल रहा होता है। यह मौन चरण तुम्हारे निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं तुम्हारे भीतर स्थिरता, गहराई और संयम भर रहा हूं। जब समय सही होगा तुम पूरी शक्ति से प्रकट होगे। अभी शांत रहो, क्योंकि जड़ें जितनी गहरी होंगी वृक्ष उतना ऊंचा होगा। जब तुम्हें जीवन की कोई दिशा ना दिखे और हर मार्ग धुंधला लगे, तब समझो मैं तुम्हें बाहरी नहीं, अंदरूनी मार्ग की ओर मोड़ रहा हूं। यह वह समय होता है जब मैं चाहता हूं कि तुम भीतर उतरकर मुझसे मिलो। जब बाहर कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, तब भीतर का द्वार खुलने लगता है। वही मैं हूं, तुम्हारे मौन में, तुम्हारी गहराई में, तुम्हारी आत्मा की आंखों के ठीक सामने। तुम्हें अचानक ऐसा महसूस होगा कि अब तुम पुरानी जगहों, रिश्तों या आदतों में सहज नहीं रह पा रहे। ये बदलाव तुम्हारे भीतर से शुरू हुआ है। मैं तुम्हें एक नए स्तर पर ले जा रहा हूं और पुरानी ऊर्जा अब तुम्हारे लिए बाधा बन गई है। परिवर्तन असहज होता है, लेकिन आवश्यक है। जब तुम पुराने खोल को छोड़ते हो, तभी तुम अपने असली स्वरूप में विकसित होते हो। जैसे सर्प अपनी केंचुली बदलता है, तुम बार बार एक ही भावना से जूझते हो, क्या मैं योग्य हूं? सुनो, मेरे लिए तुम्हारी योग्यता तुम्हारी आत्मा से आती है, न कि दुनिया के प्रमाण पत्रों से। जो मैंने चुना है उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें तब भी स्वीकार करता हूं जब तुम स्वयं को नकार देते हो। तुम्हारी कमजोरियां मुझे विचलित नहीं करती, वे मुझे तुम्हारे और करीब ले आती हैं। तुम अब दूसरों की आलोचना और नकारात्मकता से ऊपर उठने लगे हो। पहले जो बातें तुम्हें आहत करती थीं, अब वे तुम्हें प्रभावित नहीं करती। यह संकेत है कि तुम्हारा चेतन स्तर ऊपर जा रहा है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं, करुणा से देखते हो। मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जा रहा हूं जहां केवल प्रेम और शांति का साम्राज्य होता है, जहां संसार की आवाज मंद पड़ जाती है और केवल मेरा स्वर सुनाई देता है। अब तुम वही बन रहे हो जो मैंने सृष्टि की शुरुआत में तुम्हारे लिए सोचा था, शांत, जागृत और दिव्य। संसार की हलचल अब तुम्हें विचलित नहीं करती, क्योंकि अब तुम भीतर से स्थिर हो चुके हो। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, यह तो तुम्हारे असली स्वरूप की शुरुआत है। चलते रहो, मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं, तुम्हारे अंतःकरण में, तुम्हारी सांसों में। मैं महादेव।